अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हादिया मीर और आप देख रहे हैं हादियाज नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के पीछे क्या वजह है। यूएस डॉलर रेट टुडे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद रवां हफ्ते पाकिस्तान की ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर 148 रुपीज की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई, जिसके बाद हुकूमत ने डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया है। डॉलर की कदर कैसे मुतय्यन होती है? डॉलर रेट इन पाकिस्तान ओपन मार्केट करेंसी। मालियाती अमूर पर लिखने वाले सहाफी खुर्रम हुसैन का कहना है कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में डॉलर की कीमत ओपन मार्केट मुतय्यन करती है और इस बुनियाद पर होता है कि किसी भी मुल्क की माशियत में कितने डॉलर्स दस्तयाब हैं और मुल्क में इनकी मांग कितनी है। इन्होंने बताया कि डॉलर की कदर इस वक्त बढ़ जाती है जब किसी माशियत में इसकी मांग बढ़ती है, मगर दूसरी जानब रसद घट जाती है। पाकिस्तान में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ डॉलर की कदर का तयन दो तरह से होता है। अव्वल इंटरबैंक मार्केट, जहाँ बैंक आपस में डॉलर के बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त करते हैं और यहाँ की कीमत को डॉलर का इंटरबैंक रेट कहा जाता है। जबकि दूसरी ओपन मार्केट है, जहां से आम लोगों की डॉलर की जरूरियात पूरी होती हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक डॉलर की कदर मुतय्यन करने के मामले में ओपन मार्केट में दखल अंदाजी करते हैं, ये फैसला करने के लिए कि इसकी कीमत को एक वक्त में कितना होना चाहिए। ओपन मार्केट में जब डॉलर की मांग में इजाफा होता है और रसद कम, तो स्टेट बैंक अपने डॉलर की ज़खायर से डॉलर्स मार्केट में बेचता है ताकि सप्लाई को बेहतर किया जा सके। इनके मुताबिक दूसरा तरीका ये है कि स्टेट बैंक चुपचाप तमाम कमर्शियल बैंकों को ज़बानी हदायत जारी कर देता है कि एक मखसूस कीमत से ज़ायद पर वो डॉलर की खरीदारी मत करें। इससे फायदा ये होता है कि एक मखसूस कीमत पर पहुंचकर बैंक खरीदारी बंद कर देते हैं और इससे कीमत बढ़ने से रुक जाती है। मगर इसका नुकसान ये भी होता है कि हुकूमत के पास डॉलर के ज़खायर कम हो जाते हैं। क्या डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह IMF है? डॉक्टर इशफाक हुसैन का मानना है कि सूरत हाल की इस नहज पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह IMF है। हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि IMF के पास कर्ज के हसूल के लिए जाना है और IMF का कहना है कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट काफी खराब है और कर्जे के हसूल से कबल इसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है। मेरे ख्याल में यकीनन IMF की तरफ से कोई ना कोई टारगेट दिया गया होगा कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। इन्होंने बताया जिस तेजी से स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता महीनों में रेट एडजस्ट किया, इससे लग रहा है कि गाड़ी छूट रही है और आपने जल्द अज जल्द इसमें सवार होना है और ऐसा करते हैं आप अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि आम हालात में ऐसा नहीं होता। जब हुकूमत हर चंद रोज बाद डॉलर की कीमत इसकी कदर में इजाफा करके एडजस्ट कर रही है और लोग देख रहे हैं, तो यकीनन लोग में एक तवक्या और उम्मीद पैदा होती है कि मौके से फायदा उठाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में IMF के अलावा और कोई खास वजह नहीं है। इसके नुकसानात क्या हैं? डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं कि रुपए की कदर बेहद कम करने का सबसे बड़ा नुकसान कर्जों और सूद की शरह में इजाफे की सूरत में निकलता है। याद रहे, गुज़श्ता एक साल में शरह सूद 5.75% से बढ़कर 10.75% हो चुकी है। अब मुल्क का ज्यादा पैसा सूद की अदायगी में किया जाएगा और तरक्की, सेहत और अवाम पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और मजीद कर्जे की तरफ जाएगी और सूरत हाल को कर्ज की दलदल में मजीद फंसना कहते हैं। इस सूरत हाल को देखकर इन्वेस्टर का एतमाद भी उठ जाता है और वो इन्वेस्टमेंट लाने से गुरेज़ा हो जाते हैं। डॉक्टर इशफाक का कहना है कि गुज़िश्ता 3.5 दहाइयों से माशियात को देख रहे हैं, मगर इतनी तेजी से एक्सचेंज रेट को इन्होंने कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। मजीद वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग हादियाज नॉलेज।